प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, आज 12वीं क्लास के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। और जो भी बच्चे जी मेंस और नीट के पेपर का तैयारी करते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस टॉपिक पर जो भी व्यंजक मिलेगा इस टॉपिक से, उस पर मैंने न्यूमेरिकल आपको बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों, माय नेम इज ब्रिशोर कुमार पंडित और आप सभी को मेरा प्यारा सा चैनल ब्रिशोर बेस्ट क्लास पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए यहां पर टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, यानी जो कैपेसिटर होता है साधारणतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा होता है स्फेरिकल कैपेसिटर और तीसरा होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है। दोस्तों इसमें 1 नंबर पढ़ेंगे और इसमें पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर है इसका क्या निकालेंगे। तो दोस्तों इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे, यानी कि कैपेसिटेंस को हिंदी में धारिता कहते हैं। यानी दोस्तों कुल मिलाकर हम लोग के सामने टॉपिक है समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकाले। दोस्तों हमेशा 12वीं क्लास के एग्जाम में देता है कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकाले। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को हम बताने चल रहे हैं और इस टॉपिक को कब से था इंतजार। तो चलिए ये इंतजार की घड़ी यहां पर समाप्त होता हुआ और इस टॉपिक को हम आगे की तरफ बता रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें एक चीज का नॉलेज होनी चाहिए, यानी आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए कि संधारित्र किस प्रकार बनाया जाता है। जो बच्चे को मालूम नहीं है कि कैपेसिटर किस तरीके से बनाया जाता है, वो तो इस टॉपिक को पढ़ लेंगे लेकिन फीलिंग नहीं होगा। और जो बच्चे अच्छे तरीके से जानते हैं कि कैपेसिटर किस तरीके से बनाया जाता है और वो बच्चे इस वीडियो को देखे, तो फिर क्या कहना अनमोल हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए, कैपेसिटर हम बता रहे हैं कि कैपेसिटर किस तरीके से बनाया जाता है। यानी दोस्तों आराम से सुनिए, किसी भी शेप के, यानी किसी भी शेप के 2 कंडक्टर एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर व्यवस्थित होते हैं तो वे क्या करते हैं, कैपेसिटर बनाते हैं। वे क्या बनाते हैं, संधारित्र बनाते हैं। एक बार और आप सुनिए कि किसी भी शेप के, ऐसा नहीं कि वो समानांतर प्लेट ही हो रहे, गोलाकार भी हो जाएगा। यानी किसी भी शेप के 2 कंडक्टर एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो तो वे क्या बनाते हैं, कैपेसिटर बनाते हैं। तो दोस्तों आइए इस टॉपिक को अब हम ले चलते हैं एकदम अगले कदम की ओर। तो दोस्तों चलिए, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें एक कैपेसिटर बनाना होगा। तो दोस्तों कैपेसिटर बनाने के लिए और यहां पर समानांतर प्लेट संधारित्र धारिता निकालना है, तो यहां पर 2 समानांतर प्लेट लेना होगा। चलेंगे, ये पहला समानांतर प्लेट ले लिए। देखेंगे दोस्तों यहां से इस क्वेश्चन को, चलिए एक यहां पर प्लेट ले लिए और इसके समानांतर एक और प्लेट लेना है। इसके समानांतर एक और प्लेट लेना है। चलेंगे दोस्तों, इसके समानांतर एक और प्लेट ले लिए। इस प्लेट का नाम ए रख दिए और इस प्लेट का नाम बी रख दिए। बाबू ए प्लस क्यू चार्ज इस प्लेट को दिए तो इस पर प्लस क्यू चार्ज हो गया और इस पर माइनस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है। अब चलिए, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है और ये जो दूरी होनी चाहिए वेरी स्मॉल होनी चाहिए, बहुत छोटा होनी चाहिए, वेरी स्मॉल डिस्टेंस होनी चाहिए। ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस है। प्यारे दोस्तों, ये जो आपको और एक चीज और, जिस पर ऋण चार्ज रहता है उसको अर्थ कनेक्टेड किया जाता है, यानी ये अर्थ कनेक्टेड है, अर्थ से कनेक्टेड है, ये अर्थ कनेक्टेड कर दिया गया है इस प्लेट को। अब चलिए, यहां पर 2 प्लेट है दोस्तों, यहां पर 2 प्लेट है, एक प्लेट यहां पर ए है। तो दोस्तों जिस प्लेट पर आवेश को संचित किया जाता है उस प्लेट को संग्राहक प्लेट कहते हैं। उस प्लेट को क्या कहते हैं, संग्राहक प्लेट कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कलेक्टिंग प्लेट्स कहते हैं। और जिस पर ऋण चार्ज रहता है उस प्लेट को संघनक प्लेट कहते हैं। उस प्लेट को संघनक प्लेट कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में जानते हैं क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कंडेंसिंग प्लेट कहते हैं। कंडेंसिंग प्लेट कहते हैं।
तो दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया। और एक चीज आपको मालूम है कि ए प्लेट है, इस प्लेट का क्षेत्रफल A1 और इस प्लेट का क्षेत्रफल A2, और दोनों प्लेट का क्षेत्रफल समान होनी चाहिए। यानी आप लिख सकते हैं A1 बराबर A2, अब बराबर दोनों के लिए A मान लिए, यानी दोनों प्लेट का क्षेत्रफल इक्वल होनी चाहिए, ये दिमाग में आपको होनी चाहिए। तो दोस्तों यहां पर जो A हो गया, इस A को क्या कहेंगे, प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल। ये क्या है, प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल, प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल, यानी प्लेट को हिंदी में पट्टिका कहते हैं, प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल, जिसको अंग्रेजी में कह लिया जाए तो एरिया ऑफ ईच प्लेट्स, एरिया ऑफ ईच प्लेट्स, यानी क्या है, ए क्या है, एरिया ऑफ ईच प्लेट्स, यानी प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल है। चलिए यहां तक आपको मालूम चल गया। एक चीज और बाबू देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर आकर समाप्त होती है। तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे देंगे, आपको तो मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या होगी, आपको जरूर मजा आता होगा। और इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक चीज आपसे बताना उचित समझूंगा कि जो संधारित्र की धारिता होता है, जो C होता है, वो जानते हैं क्या होता है, Q/V होता है। दोस्तों यहां पर समझिए, यानी संधारित्र की धारिता क्या होता है, C बराबर Q/V होता है। ये दोस्तों एक Q है, आपको मालूम है चार्ज है, और P क्या है, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर है, यानी क्या है, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द प्लेट्स, यानी दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर है। तो दोस्तों एक चीज, हमें तो विभवांतर निकालना पड़ेगा दोनों प्लेटों के बीच, वो बात सही है, लेकिन इससे निकालने के पहले एक चीज मैं आपको बताऊंगा, वो क्या बात है, आप आराम से देखिए। दोस्तों ये तो टॉपिक हो गया, मैं मिटा दे रहा हूं, इधर सॉल्व करनी है, लेकिन हाँ ये जो टॉपिक है, टॉपिक को मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। हम क्या बता रहे हैं, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जिसको अंग्रेजी में क्या बताए, लिख देते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये आपको बता रहे हैं। अब प्यारे दोस्तों एक बात देखिए, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द प्लेट्स, यानी दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेट क्या, कलेक्टिंग प्लेट और यानी कंडेंसिंग प्लेट के बीच उत्पन्न विभवांतर। तो दोस्तों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C बराबर Q बटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यहां पर डेल भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, C बराबर Q बटा डेल भी दे सकते हैं। अब एक बात बताइए, आप मेरी तरफ देखिए, बोर्ड पर कुछ बेसिक आगे इसमें बताने के लिए एक बेसिक बात आपको बता रहे हैं, जो आपको बता है, यानी आवेश की समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम आपको बताए हैं। जानते हैं क्या होता है, जैसे प्यारे दोस्तों यहां पर देखिए कि ए प्लेट हो गया, चलते हैं, ए प्लेट है, इस पर प्लस Q चार्ज क्या है, बिखरा है, बहुत सारे प्लस Q चार्ज बिखरा है, और इसे x डिस्टेंस पर यहां पर कोई पॉइंट P ले लिया जाए, तो इस पॉइंट पर यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, यानी क्या होता है, E बराबर क्या होता है, छोटा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। दोस्तों आपको याद होगा, और ये डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता है, ये डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता है। अगर दोस्तों इस पर ऋण चार्ज रहे तब भी आपका E बराबर छोटा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, लेकिन हाँ उसका क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, वो क्या होगा, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन परिमाण यही रहेगा, E बराबर छोटा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर एक पॉइंट P ले लेते हैं। दोस्तों यहां पर देखिए, समझने की बात यहां पर है, देखेंगे यहां पर एक पॉइंट P ले लेते हैं। तो दोस्तों यानी ए प्लेट के कारण P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा A से B की तरफ होगा, यानी क्या होगा, A से B की तरफ होगा, मतलब यहां पर E1 कर लिए, आपको दिखाई देता होगा, A क्या है, E1 है, यहां पर देखिएगा E1 है, यानी प्लेट A के कारण P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा A से B की तरफ होगा, तो इसका एरोहेड ऐसे बना है।
और दोस्तों यानी प्लेट बी के कारण पी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, ए भी ए से बी की तरफ होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश पर आकर समाप्त होती है। तो दोस्तों ए क्या हो गया, E2 हो गया। ए क्या हो गया, E2 हो गया। तो दोस्तों अगर आपको पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो दोस्तों यानी यहां पर आप E1 बराबर, तो दोस्तों चलिए ए प्लेट हो गया और इसे यानी इसके नजदीक इस पॉइंट पर, यानी इस पॉइंट पर यहां पर E1 नहीं यहां पर E दे देते हैं। यहां पर इस बिंदु के लिए यहां पर E और यहां पर EB दे देते हैं बी के लिए, ऐसे ठीक रहेगा। तो प्यारे दोस्तों EA बराबर यानी इस प्लेट के कारण इस प्लेट के कारण पहले इस पॉइंट पर निकाल लेते हैं। यानी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो छोटा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। EB के लिए भी वही होगा, दूरी पर डिपेंड नहीं करता है, छोटा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले, दोनों को ऐड कर लेंगे, EA प्लस क्या होगा, EB होगा। तो दोनों प्लेट के बीच P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र पहले निकाल लेते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होगा, EA, तो क्या होगा, छोटा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस EB के लिए छोटा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होगा, लघुत्तम 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा प्लस सिग्मा क्या होगा 2 सिग्मा बटा क्या होगा 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, छोटा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होगा, छोटा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर समझने की बात है दोस्तों, यहां पर समझने की बात है कि बाबू यहां पर एक पॉजिटिव, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है और इस पॉइंट पर परिणामी विद्युत क्षेत्र पूछा है तो कितना होगा, यानी छोटा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन एक बात तुम सोचो कि अगर इस पर भी पॉजिटिव चार्ज रहे और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज रहे तो क्या यहां पर विद्युत क्षेत्र सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता है, यानी जीरो हो जाएगा। क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर यानी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर होगा, विद्युत क्षेत्र होगा और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या करेगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, छोटा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। अब चलिए एक काम करना है, हमें तो इस फॉर्मूले पर सेट करना है, इस फॉर्मूले पर सेट करना है। C बराबर Q बटा डेल V होता है। ये जो डेल V होता है दोनों प्लेट के बीच उत्पन्न विभवांतर है। तो दोस्तों आपको मालूम है कि विभवांतर क्या होता है, बताइए तो, बताइए विभवांतर क्या होता है, सोचिए विभवांतर क्या होता है। तो प्रति एकांक आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य को ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो W अब बटा क्या हो गया, Q, आपको मालूम होनी चाहिए। तो डेल V बराबर क्या होगा, यानी F इंटू क्या हो जाएगा D, आपको मालूम होनी चाहिए, बटा Q। तो प्यारे दोस्तों यहां पर डेल V बराबर क्या होगा, F बटा Q इंटू में D। तो यहां पर डेल V बराबर आप देख सकते हैं, यहां से डेल V बराबर एक किसका फॉर्मूला होता है, आप पढ़े होंगे ना, E बराबर F बटा Q पढ़े होंगे, E बराबर F बटा Q, यानी यहां पर E इंटू D हो जाएगा। तो डेल V बराबर E, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, छोटा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो दोस्तों डेल V बराबर छोटा सिग्मा, तो छोटा सिग्मा का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, Q बाई A होता है। क्या होता है, Q बाई A होता है। तो Q अब बटा A इसके साथ गुना करेगा एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो यानी डेल V बराबर क्या होगा, QD बटा A एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों यानी दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकाल लिए। तो धारिता तो निकालना आसान हो गया, धारिता निकालना बिल्कुल आसान हो गया। तो चलिए दोस्तों इधर से अब मिटका सकते हैं क्या, आप देखिए इधर से हम मिटका सकते हैं। तो चलिए यानी संधारित्र की धारिता यहां पर C बराबर क्या मिल रहा है, Q बटा डेल V। तो दोस्तों C बराबर Q है तो Q आप बटा डेल V एक क्या है, QD आप बटा A एप्सिलॉन नॉट। तो C बराबर A ऊपर गुना करेगा A एप्सिलॉन नॉट इंटू Q आप बटा में QD। तो Q से Q कैंसिल, तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो दोस्तों यही तो रहा व्यंजक,
देखिए व्यंजक निकल गया, यानी दोनों प्लेट के बीच अगर माध्यम एयर हो तो यहां पर AIR बराबर भी लिख सकते हैं, क्या होगा A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो दोस्तों आज के बाद आप याद रखिएगा कि यानी आपको याद क्या रखना है, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगा, तो C बराबर क्या होगा A एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाएगा, A इंटू एप्सिलॉन नॉट बटा क्या होगा डी होगा। अब दोस्तों ए क्या बन गया, ए बन गया कैपेसिटेंस, एक क्या बन गया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या बन गया कैपेसिटर, और जिनका फॉर्मूला क्या मिल गया यानी C बराबर E एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको जरूर समझ में आया होगा, जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, और बहुत सारी बातें आपको बतानी है और आप देखते चलिए। तो दोस्तों आइए एक नया फॉर्मूला समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक मिला C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटा क्या मिला डी। अब चलिए दोस्तों यहां पर जो ए है मैंने बताया ना, ए क्या है एरिया ऑफ ईच प्लेट्स क्या है, एरिया ऑफ ईच प्लेट्स यानी प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल है। डी क्या है जी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन दो प्लेट से लिख सकते हैं, टू प्लेट से लिख सकते हैं, या द प्लेट्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों सी तो आपको मालूम है, एक क्या है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो चलिए दोस्तों आज देखिए कितना बड़ा टॉपिक मिला, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, किसके लिए, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब एक चीज आपको स्पेशल बात बतानी है जो ऑब्जेक्टिव में देता है, स्पेशल बातें समझेंगे, यानी स्पेशल मुख्य बातें आपको बताने चल रहे हैं। दोस्तों जो संधारित्र की धारिता होता है, जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर होता है, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। क्या, यानी देखिए पट्टिका जितना बड़ा होगा धारिता उतना ही अधिक होता है। यानी लिख सकते हैं एक नंबर पट्टिका यानी प्लेट, पट्टिका जितनी बड़ी होंगी, पट्टिका जितनी बड़ी होंगी धारिता उतना ही अधिक होता है, धारिता उतना ही अधिक होता है, धारिता उतना ही अधिक होगा, या होता है लिख सकते हैं, होगा, धारिता उतना ही अधिक होगा, ये लिखेंगे। पट्टिका जितने ही बड़ी होंगी धारिता उतना ही अधिक होगा। यानी दोस्तों आपको मालूम है, इसको लिख सकते हैं C प्रोपोर्शनल A। आपको मालूम है कि अगर धारिता यानी पट्टिका जितनी ही बड़ी होंगी तो A क्या होगा, धारिता उतना ही अधिक होगा। दोस्तों 2 नंबर, अगर इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दी जाए, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दी जाए तो धारिता बढ़ जाती है। यानी दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी, दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी, पट्टिकाएं होगा, दोनों पट्टिकाएं के बीच की दूरी घट जाए तो धारिता बढ़ जाती है, तो धारिता बढ़ जाएंगी, जिसको हम लिख सकते हैं C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/D, यानी D C का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी घटाएंगे तो धारिता बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों 2 मुख्य बातें क्या मिला, एक C प्रोपोर्शनल A और दूसरा C प्रोपोर्शनल 1/D। दोस्तों इसे ऑब्जेक्टिव बनाकर पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता A एप्सिलॉन नॉट बाई क्या होता है, D होता है। तो दोस्तों इतना रिमार्क बातें आपको बताए जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की ओर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि दोनों बात आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की ओर। तो दोस्तों न्यूमेरिकल बहुत और तगड़ा दिया है, चलिए आप बना लेंगे। यहां पर 2 प्लेट दिया है, चलेंगे ऐसा, कुछ ऐसा है, कुछ तो ऐसा है, कैसा है, जैसा है, अच्छा है। चलिए ये 2 प्लेट दिया है, ए प्लेट ए, इस प्लेट का नाम B दिया है, इस पर प्लस Q चार्ज दिया है,
इस पर प्लस क्यू चार्ज है और इस पर आपको मालूम है नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। अब चलिए आपको जानते हैं ये जो प्लेट दिया है, प्लेट का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ईच प्लेट्स ए बराबर दिया है 1 मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन में एक गिवन डेट दिया है और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर दिया है, यानी लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी बराबर दिया है 1 मिलीमीटर। तो जानते हैं क्या कहता है, फाइंड आउट चलिए कहता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट एयर, मतलब दोनों प्लेटों के बीच जो मीडियम है एयर है, प्लेट एयर कैपेसिटर, यानी समानांतर प्लेट संधारित्र के वायु में समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाले। तो प्यारे दोस्तों सिंपल सी बात है, आप क्या जानते हैं, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी जानते हैं। अभी ना बताए समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। तो प्यारे दोस्तों C बराबर ए, तो ए कितना दिया है, 1 आगुने एप्सिलॉन नॉट का तो मान आपको याद है 8.854 गुने 10 के पावर -12 बटा डी। तो d क्या है, 1 मिलीमीटर, जिसको लिख सकता हूं 1 गुने 10 के पावर -3। तो दोस्तों C बराबर ऐसे कर सकता हूं क्या, 8.854 गुने 10 के पावर -12, ये -3 है, ऊपर जाएगा +3। तो दोस्तों यहां पर क्या मिलेगा, C बराबर क्या मिलेगा, 8.85, 4 रख भी सकते हैं नहीं भी रख सकते हैं, गुने 10 के पावर 3 में से 12 जाएगा, -9 फैराड होगा। तो दोस्तों यहां पर C बराबर 8.85 और यहां पर 10 के पावर -9 के लिए नैनो देते और यहां पर क्या हो जाएगा, फैराड। तो दोस्तों यही रहा आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको जरूर समझ में आया होगा और इस टॉपिक से आप बहुत कुछ सीख गए होंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, आपसे यही उम्मीद है। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए छोटे से ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।